कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो ये है राज कॉमिक से पिद्दी पहलवान और लखनऊ के ठग का सेकंड पार्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की कॉमिक की तरफ और आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अरे बताओ तो, मिल गए तो मेरे पास जो कुछ है सब दे दूंगा। तो आओ मेरे साथ, मगर अपनी बात याद रखना। वह देखो, वे रहे तुम्हारे चेले। अब निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है। अरे कमबख्तो, क्या कर रहे हो? गुरुजी गुरुजी। तू कौन है रे? इनसे मेरा समझौता हुआ है, जब तक मैं सोचूंगा ये खेत जोतेंगे, समझा? समझौता। ये लो 10 रुपए, बस यही है मेरे पास। हैं? ये क्या? कपड़े भी उतारो, जो कुछ तुम्हारे पास हैं सब मेरा है। खबरदार आगे मत बढ़ना। शर्त थी कि जब तक मैं सोचूंगा तुम खेत जोतोगे, और मैं अभी सोच रहा हूँ। लो, क्या करे, ये तो उल्टा फंसे। और फिर ढिशुमबाजी शुरू। चपरासी के लोट लकिया लेकर आ गए। तुरंत भागो, जान बचाओ, पकड़ो। दोनों भाग निकले। गाड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने कपड़े फिर से पहन लिए। अब जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। उफ, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। आओ में लो, सभी लोग आ गए और उन्हें पकड़ लिया। नीचे उतरो, भुर्ता बना दो, इनकी खोपड़ी तोड़ दो। तुमने हमारे गांव का चैन छीन लिया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सीधी तरह से चलो हमारे साथ, वरना। अब पिद्दी पहलवान लाख पहलवान सही, लाठीधार इतने आदमियों से तो नहीं लड़ सकते। चुपचाप लटकन और फुदकन के साथ चपरासी चल दिए। और वहां मुखिया जी, ये रहे आपके मुजरिम। हा हा हा, इन्हें पीछे वाली कोठरी में डाल दो, कल इनका भुर्ता बनाएंगे। आए थे धब्बे बनने, दुब्बे बन गए। अब क्या होगा गुरुजी? चुप रहो। जहां हाथ पैर की कुश्ती काम न दे, वहां अक्ल की कुश्ती से काम लेना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ ठग नवाब नहीं मिलेगा। सांस रोककर पिद्दी पहलवान ने जोर लगाया और रस्सी टूट गई। जब तक मैं फुदकन की रस्सियां खोलूं, तब तक तुम बाहर डालकर दरवाजे की साकल खोल दो। मेरी बाह काफी लंबी है, साकल खुल जाएगी। और साकल खुल गई। गुरुजी, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तीनों ओर ऊंची दीवारें, लेकिन ऊपर जाने की सीढ़ी भी है। ऊपर चलो, मौका देखकर छत से कूद जाएंगे। और छत पर पहुंचते ही कोई आ रहा है, झटपट किवाड़ की ओट ले लो। और जैसे ही ओट ली, लो, दोनों आने वालों को मार दिया। बुरी तरह चित हो गए बेचारे। जल्दी करो, हाथ पैर बांध कर सामने वाली कोठरी में डाल दो इन्हें। और कोठरी में, ओए, ये जेवर इतने! गुरुजी गुरुजी, मैंने कहा था कि जेवर की गठरी का सुराग यहीं मिलेगा। जमींदार ही नवाब बनकर गया था। गठरी में बांधो इन्हें। फुदकन, तुम इन्हें लेकर जाओ, हम आते हैं वहीं गाड़ी के पास। मगर आपने कहा किस वजह से? जेवर की गठरी पीठ पर बांध फुदकन छत से कूदा तो शाबाश, लेकिन मगर हम? उफ, हमें अब उसी कोठरी में रहना है जब तक फुदकन गाड़ी तक ना पहुंच जाए। और जब वे कमरे के पास पहुंचे, लगता है तीनों भाग गए। मगर भागकर जाएंगे कहाँ? बाहर के दरवाजे का पहरा दो। लो, मारे गए। मगर अब नहीं बचोगे। तीसरा कहाँ है? पहले इनको तो ऊपर पहुंचाओ। अचानक हा 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 हा, पहलवान हंसने लगा। हंसते क्यों हो? जल्दी बोलो, वरना हमें मारकर तुम कभी नहीं जान पाओगे कि ऊपर कोठरी में रखे जेवरात हमने कहाँ छुपाए हैं। हाँ। अरे, तो तुम उन जेवरातों तक कैसे पहुंचे? जल्दी बताओ, कहाँ हैं? वरना पहले वादा करो, हमें जाने दोगे। सफर खर्च के लिए 500 रुपए भी दोगे। सब पेश की, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। 80,000 के जेवरात के सामने 500 छोड़ क्या 1000 भी कुछ नहीं थे। ये लो माई बाप, अब मेरे जेवर वापस करो। हमारे पीछे पीछे आओ। छत पर पहुंचकर पिद्दी पहलवान ने आंख के इशारे से लटकन से कुछ पेच बताए। लटकन, इन्हें उस कोठरी में वह जगह बता दो जहां तुमने जेवर छुपाए थे। लटकन ने कोठरी का दरवाजा जरा सा खोला, अंदर कोने का इशारा किया था कि जमींदार गुंडों के साथ कोठरी में घुस गया और इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। चलो जाओ, तुम अंदर ही सड़ो। अरे अरे, क्या करते हो? दरवाजा खोलो। और कुछ ही देर बाद, अब इन्हें शाम तक कोई नहीं खोलेगा। और कोई आध धमके, इससे पहले ही हमें यहाँ से फूट लें।
गुरुजी और लटकन आ रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लूं। और लखनऊ पहुंचकर, यह लो सेठ तुम्हारे जेवर, कैसे धन्यवाद दूं, पिद्दी पहलवान जिंदाबाद। और चपरासी में, मुखिया जी घबराइए नहीं, मेरी बात मानिए, पिद्दी पहलवान धूल चाटेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम उसे मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। रात को सराय में, गुरुजी अब तो बता दीजिए कि जेवरों का ठग चपरासी का जमींदार है। नकली नवाब ने सेठ धर्मपत के लड़के को ठंडा पिलाने के लिए कहा था, उसका नाम धुलिया था। हमें पता है धुलिया के जमींदार के गुंडों में से एक का नाम था। याद है जब हमने जमींदार काम करवा रहा था, उस समय एक नौकर को खाना लाने के लिए कहा था, उसका नाम धुलिया था। हाँ। कमरे के बाहर से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल सवेरे ही कानपुर चल देंगे। अब सो जाओ, जल्दी उठना है। शाबाश, कल सवेरे कानपुर जाने वाली सड़क पर, समझ गया। और अगले दिन सवेरे, उफ, लखनऊ से निकले भी नहीं कि पेट्रोल खत्म हो गया। ए लड़के, ये पेट्रोल पंप किधर है? जग्गू पहलवान अब आए पंजे में। हाँ, इस सड़क पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, लखनऊ जाना पड़ेगा। चल रही मेरी चमेली। अरे रे ठहरो, क्या तुम थोड़ा पेट्रोल ला दोगे? 10 रुपए तुम भी ले लेना, तुम्हारी भैंस की रखवाली हम कर लेंगे। ला दूंगा, मगर भैंस समेत मैं तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। क्या पता मैं पेट्रोल लेने जाऊं और तुम भैंस ही ले जाओ। ठीक कहते हो, 500 रुपए भैंस के भी लेते जाओ, तो 500 रुपए देकर अपनी भैंस वापस ले लेना, मगर जल्दी करो, साइकिल तेज चलाना। लड़का भैंस छोड़कर रुपए लेकर गया ही था। यही है मेरी भैंस दरोगा जी, इन्हीं ने चुराई है। ओए, ऊपर हाथ करो, भैंस चुराते हो, चलो थाने। नहीं नहीं दरोगा जी, हम चोर नहीं हैं, बात यह हुई कि हमारी गाड़ी की भैंस खत्म हो भैंस नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया। एक भैंस इधर से एक लड़के को ले जा रही थी। ओहो चुप, मैं बताता हूँ। बात दरअसल ये हुई दरोगा जी, बकवास बंद। भैंस तुम्हारे पास से मिली, चोर तुम हो। छूटना चाहते हो तो 400 के आदमी के हिसाब से 1200 नजर करो, वरना चलो थाले। नंबर 4, पहना दो सबको हथकड़ियाँ। मरता क्या ना करता, पिद्दी पहलवान ने अपना सारा पैसा देकर पुलिस से जान छुटाई, और भाई भैंस भी गई। मारे गए, कंगाल हो गए, बिना पेट्रोल गाड़ी भी नहीं चलेगी। वह लड़का पेट्रोल लेकर आ गया होगा। ओह, वह तो आ रहा है, मगर उसकी भैंस कहाँ से देंगे? अब इनसे भैंस वापस मांगूंगा। ये लो पेट्रोल, लाओ मेरी भैंस। मेरी भैंस कहाँ है? पिद्दी पहलवान और उनके चेलों की हवा सट। उन्होंने लड़के को फुसलाना चाहा। अरे दौड़ो दौड़ो, ये लोग मेरी भैंस डकार गए। अरे चुप, नहीं नहीं, क्या हुआ क्या हुआ? गांव वाले आ गए, इन्होंने पेट्रोल मंगाया था, अपनी भैंस इनको सौंप में पेट्रोल लेने गया, मगर भैंस वापस नहीं दे रहे। मगर भैंस इसकी उनकी कुछ सुनते उससे पहले ही गांव वालों ने उन पर डंडे बरसा दिए और बाद में बुरे फंसे। उफ, अब क्या होगा? ले चलो इसे भी धकेल कर गाँव में, इसे बेचकर भैंस की कीमत वसूल करेंगे। लगाओ जोर, हैया, सत्यानाश हो, अब हमें कौन खोलेगा? अरे भैया सुनो, हमें खोल दो जरा। ना बाबा ना, चपरासी की हद में पेड़ से बंधे हुओं को कोई नहीं खोलता। तभी वहां जमींदार पहुंच गया। कहिए मिस्टर पिद्दी, कैसे मिजाज हैं? मजा आया चपरासी आने का? ओह कृपया तरस खाइए, हमें खोल दीजिए, अब कभी नहीं आएंगे। एक ही शर्त पर मैं तुमको खोलता हूँ। शर्त यह है कि तुम मेरी नौकरी करोगे, जो मैं कहूँगा वैसा ही करोगे। बोलो मंजूर है? और मरता क्या ना करता, तीनों ने जमींदार की शर्त मान ली। जी, मारे गए। अब चलो मेरे साथ, ध्यान रखना, मेरे कहने के खिलाफ कुछ किया तो ऐसी सजा दूंगा कि याद करोगे। जमींदार ने उनके कपड़े लौटाए और उन्हें खेत में ले गया। देखो यह मेरा खेत है, तुम तीनों इसे झटपट जोत डालो, कल मुझे फसल बोनी है। अक्ल के दांव पेच दिखाना होगा, वरना जीवन भर। जमींदार चला गया, मारे गए। आओ भाग चलें, जान बचाएं। जाएंगे कहाँ? इतने सारे लठैतों से लड़ना भी तो कठिन है।
ठहरो, सोचने दो, हम खेत रात को खोदेंगे, अक्ल की कुश्ती। मैं और लटकन फावड़े से खेत के बीचों बीच गड्ढा खोदेंगे, फुदकन पत्थर पर कुदाल की चोट करेगा। और रात को आवाजें गांव तक पहुंच रही होंगी। भगवान जाने इससे क्या होगा। टन टन। सुनो सुनो, मुखिया के खेत की ओर से आवाजें कैसी आ रही हैं? लगता है कोई जमीन खोद रहा है, देखना चाहिए। चलो भैया चलो। तुम खेत क्यों खोद रहे हो? मुखिया गांव छोड़कर जा रहा है, आप लोगों से छिपाकर उसने ठगी का काफी माल यहाँ गाड़ रखा है, उसे खोद रहे हैं, उसने मंगवाया है। क्या कहा? मुखिया भाग रहा है? मुखिया चोर है, पूरे गांव से गद्दारी। चलो चाल सफल रही। इस गांव में कोई भी अपने लिए नहीं कमाता, ठगी का सारा माल हम मुखिया को देते हैं, गांव की सारी जरूरतें मुखिया ही पूरी करता है। इस खेत में छिपे धन का मुखिया का नहीं, गांव का हक है, हम उसे बाहर खुद निकाल लेंगे। भागो यहाँ से, चलो हटो, भाग। चलो अब अपनी गाड़ी खोजें, चलो। हाँ, गांव खाली हो गया, सब यही हैं। वह देखो, भूसे के ढेर में हमारी गाड़ी छुप रखी है, उसे बाहर निकालो। बन गई बात। अच्छा भाइयों नमस्कार। लाल रोशनी, सड़क बंद है, लगता है ठगों ने रोक लगाई है, तोड़ दो, गाड़ी चालू रखो। लो पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। फुदकन गाड़ी संभालो, कहीं टक्कर न खा जाए। और अंत में गाड़ी एक भूसे में टकरा गई। ओह, खैर हुई कि रात है, किसी ने देखा नहीं, वरना तीनों का हाल बेहाल। हाय मर गया, दिन निकलने में थोड़ी ही देर है, तब तक कानपुर नहीं पहुंचे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जल्दी कपड़े बदलो। कहाँ है ठगी गठरी? अपनी गठरी में से भगवा कपड़े निकालकर उन्होंने पहन लिए। अरे, इन्हें पहनकर हम एक साधु तो बन गए। साधु बनकर एक बार पहले भी पिट चुके हैं हम लोग। सुनो, गाड़ी को यहाँ छोड़ो और मेरे साथ चलो। और कुछ देर बाद पहले मुखिया से दो दो हाथ नहीं, उधर नहीं, पुलिस शायद हमारी तलाश में है। महात्माओं, तुमने किसी खटारा गाड़ी को उधर देखा? नहीं जी, हम लोग तो छपरासी जा रहे हैं दावत खाने। दावत? कैसी दावत? कौन है बदमाश जो हमें बताए बिना दावत दे रहा है? छपरासी का मुखिया, सुना है उसके हाथ 50 लाख का खजाना लगा है, रात को खेत में मिला है। लाखों का खजाना? कमबख्त अकेले ही डकार गया, हमें हवा तक नहीं, मुर्गा बनाकर देंगे सबको, हरामखोर। पिद्दी पहलवान लटकन और फुटकन के जाने के बाद कोतवाली में, जमा करो सबको, बंदूकें ले लो, हम देखते हैं कि वह बदमाश इस खजाने को अकेले ही कैसे हजम करेगा। जल्दी करो, वह भागने न पाए। खजाना? और जल्दी करो, जल्दी चलो। ये जैसे ही आगे जाएंगे, हम गाड़ी लेकर सीधे कानपुर रवाना हो जाएंगे। अब पता पड़ेगा बच्चों को हमसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा। और दिन निकलते ही, तुम लोग मेरे खेत में क्यों गड्ढा खोदे डाल रहे हो? वाह मुखिया जी, हमारी कमाई हम ही से छुपाई, खेत का सारा खजाना हमारा है, आप चुप रहो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कैसा खजाना? मेरे नौकर कहाँ हैं? इसे जिंदा काट दो, यह धोखेबाज है, इसे मार डालो। तभी फायर। अरे कोतवाल जी यहाँ? चुप रहो, जो जहाँ है वहीं हाथ उठाकर खड़ा रहे। तुम समझते हो बिना मेरी सहमति के 50 लाख का खजाना चुपचाप डकार जाओगे? एक एक को देख लूंगा। खजाना? कैसा खजाना? ये लोग तो मेरे खेत जोत रहे थे। बको मत, खेत इस तरह से जोता जाता है क्या? सीधी तरह से आधा खजाना मेरे हवाले कर दो, वरना सबको कोल्हू में पिलवा दूंगा, समझे? मुझसे ठगी करने चले हो? छपरासी के सारे ठग पिद्दी पहलवान के बिछाए जाल में फंस गए थे। आपको गलत खबर मिली है, खेत में खजाना नहीं है। शट अप, ले चलो सबको, जब तक आधा माल ना दे दे सबको हवालात की सैर कराना। वाह, क्या तीर मारा गुरुजी, तीर नहीं अक्ल का दांव। और फिर अब कहाँ जाएंगे गुरुजी?
आ गई सबकी अक्ल ठिकाने। अब हम कानपुर नहीं बनारस जाएंगे, गंगा नहाकर पवित्र बनेंगे। हाँ, बनारस चलेंगे, गंगा में नहाए भी तो बरसों हो गए हैं। यहाँ होती है पिद्दी पहलवान की ये कॉमिक खत्म। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।